जिन लोगों ने, जिन अपराधियों ने ये सब कुछ किया है कि उन्हें सजाए मौत भी मिलनी चाहिए, सजाए मौत भी मिलनी चाहिए, कि उन्हें सजाए मौत भी मिलनी चाहिए। आना चाहिए, ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन करने के लिए बोले उसको सजा मिले। हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी धर्मों को सर्वप्रिय कर दिया जाएगा, ना कि एक धर्म को। हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़की को इंसाफ दिलाने, एक लड़की का इंसाफ इनको दिखता नहीं है क्या? एक लड़की की दुख इनको दिखता नहीं है क्या? क्या गवर्नमेंट नहीं देख पा रही कि एक लड़की को कितना दुख हुआ है, एक लड़की पे क्या बीती है, एक लड़की को कितना दुख हुआ है, इनको नहीं समझ आ रहा है, इसलिए शायद हमें रोक रहे हैं। ये दोनों भी एक लड़कियां हैं, एक लड़की है, ये भी कभी छोटी होती होगी, ये भी कभी 17 साल की होती होगी। इनको नहीं पता कि क्या बीत रही है, क्या बीत रही है उस लड़की पे, क्या बीती थी उस लड़की पे, क्या उस पे अभी भी बीती होगी, उसकी आत्मा को अभी शायद नहीं शांति मिलेगी। उसका एक्शन के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जिन अपराधियों ने ये सब कुछ किया है कि उन्हें सजाए मौत भी मिलनी चाहिए, ताकि जो अपराधी हैं उनको देखकर भी जो लोग हैं वो ये काम ना कर सकें। इसके लिए हम ये मांग करते हैं। अच्छा के लिए हम लोग सड़कों पे उतरते हैं तो जगन हमें अंदर ले जाता है और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी कड़े शब्दों में जाती है, हम बोले कि नहीं, हम कानून का प्रदर्शन और ये तमिलनाडु सरकार द्वारा जो जबरन धर्म परिवर्तन जो किया जा रहा है और न्याय मांग रही है, परंतु अभी तक तमिलनाडु सरकार ने वहाँ चुप्पी साध रखी है। आज विद्यार्थी पूरे देश भर प्रदर्शन कर रहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उस बेटी को, जो भारत की बेटी है, तमिलनाडु सरकार जो एंटी वुमेन का वहाँ रोल प्ले कर रही है, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और जो विद्यार्थी परिषद आज शांतिवाद तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि उस बेटी को न्याय दिया जाए, तो किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मारने का काम आज विद्यार्थी परिषद मांग करती है उस बेटी को न्याय दिया जाए और धर्म परिवर्तन को लेकर आज जम्मू कश्मीर के अंदर एबीवीपी द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और ये छात्र संघ है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। लावण्य को लेकर लगातार पूरा भारत जो है न्याय की मांग कर रहा है और इस समय मेरे साथ सीधा जम्मू से इस समय मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? लावण्य के साथ इस तरह की बर्बरता देखने को मिली है और अभी तक उसको जस्टिस नहीं मिल पाया है और किस तरह से छात्र संघ मांग कर रहा है और पूरा भारत इस समय मांग कर रहा है। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, क्यों नहीं जस्टिस मिल पा रहा है और लगातार उसके पिता जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं। नमस्ते, चाहत अनंत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री। जिस प्रकार लवन्या केस के लिए पूरा देश जो है जस्टिस मांग रहा है और विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता आज सड़कों पर है, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। इस बात को देखा जाए तो 1 महीना लगभग पूरा होने को जा रहा है, मगर तमिलनाडु सरकार इतनी नाकामयाबी सरकार सामने आ रही है कि अभी तक कोई भी जो है उस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जब केस एक CBI की तरफ जा रहा है तो वो क्यों उनको रोकने में अड़ी हुई है? क्या इसके अंदर क्या एक कोई उनकी भी कोई लापरवाही है या उनका भी कोई हाथ है? अपराधियों को सज़ा देने के बजाय सरकार लगातार उनको रोकने की, बचाने में जुटी हुई है। मगर क्यों? एक तरफ अब हम बात करते हैं छात्राओं की और नारी का सम्मान किया जाता है देश भर में, वहीं एक 17 वर्ष की आयु की जो छात्रा है, जो भी 12वीं कक्षा में पढ़ती है और उसने सही ढंग से अपने सपने भी पूरे नहीं किए। अभी वो सोच ही रही थी कि यहाँ से निकल के कॉलेज में जाऊँगी, अपने सपने पूरे करूँगी, मगर वहाँ की वार्डन द्वारा उस पर अत्याचार किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर भी इस प्रकार का किया जाता है कि पूरे पाठशाला के जो शौचालय है उसे साफ करने को कहा जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करता है और जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे। मैम, आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ बात की जाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, क्या इस तरह से बर्बरता आने वाले समय में क्या लगता है कि लड़कियां सुरक्षित हैं जम्मू कश्मीर पूरे भारत का एक अगर जिक्र करें तो? मुझे नहीं लगता है लड़कियां सुरक्षित हैं, क्योंकि कभी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, कभी अत्याचार होता है, कभी रेप होता है। मुझे नहीं लगता कि लड़कियां सुरक्षित हैं। भारत तो एक बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है, पर मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह बना है, क्योंकि लड़कियां ही नहीं सुरक्षित है तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? लड़कियां ही भारत को आगे लेके जाएंगी, लड़कियां ही आजकल सब कुछ कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि भारत ऐसे आगे बढ़ पाएगा जैसे हमारी देश में नारियों के साथ अत्याचार हो रहा है? ये लावण्या के केस ही ले लीजिए, लावण्या के साथ कितना बुरा हुआ, उस बेचारी को सुसाइड करने पे इतना मजबूर कर दिया कि आज वो हमारे बीच नहीं है। उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी? क्या किसने सोचा
क्या उन्होंने, जिन्होंने अत्याचार किया, क्या उन्होंने सोचा कि अब माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी जब लावण्या इस दुनिया से चली जाएगी? मुझे नहीं लगता कि इस देश में कभी भी लड़कियां सुरक्षित हो पाएंगी। मांग करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में लड़कियां तब तक सुरक्षित नहीं होंगी जब तक हम ऐसे दुर्व्यवहार को रोकेंगे नहीं, उस पर कार्यवाही नहीं चलाएंगे। हमें कार्यवाही करनी चाहिए और साथ देना चाहिए ऐसे बुज़दिलों का, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसे बुज़दिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस देश में। हमें उन बुज़दिलों को उनके अंत तक लेके जाना चाहिए, उन्हें उनका अंत करना चाहिए, ना कि उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। मैं तमिलनाडु सरकार से यही प्रार्थना करूंगी कि कृपया इस केस पे अपना कुछ ना कुछ कार्य कीजिए और इसको अंत तक पहुंचाइए, क्योंकि लावण्या को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसके माँ बाप को भी नहीं न्याय मिलेगा और हमें भी नहीं। क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण को लेकर, जैसे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसको लेकर कोई सख्त कानून बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन करने के लिए बोले उसको सजा मिले। हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी धर्मों को सर्वप्रिय कर दिया जाएगा, ना कि एक धर्म को। हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर तस्वीरें आपने जम्मू से देखी हैं और जम्मू में आज छात्र संघ द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है और साफ तौर पर तमिलनाडु सरकार से और कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है लावण्या को जो है वह जस्टिस मिल सके। और हम भी अपील करना चाहेंगे कि हालांकि पूरा मामला कोर्ट में है, हालांकि जो न्याय आएगा वो देखने वाला समय होगा, मगर इनका ये कहना है कि कानूनी प्रक्रिया में जो है वो देरी हो रही है। उसी के चलते इस समय ट्विटर पे भी हैशटैग के साथ जो है मांग की जा रही है कि लावण्या को जो है इंसाफ मिल सके। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद।